नमस्कार, आप देखें जी वंदे मातरम न्यूज। खबर देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी में आपका स्वागत है। और आइए बात करते हैं बड़ी नहर के पास एक विशाल अजगर देखने के बाद पब्लिक में मचा हड़कंप। देवन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लूट चेकिंग के दौरान एक बदमाश ने पुलिस को आता देख पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में जब फायरिंग की तो एक गोली बदमाश के जाकर टांग में लगी। उसके बाद बदमाश को मौके पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। अचानक बढ़ती ठंड व कोहरे की वजह से हाईवे पर हो रहे हैं हादसे। तेज गति से चलने वाले वाहन अचानक कोहरा होने की वजह से हो रहे हैं दुर्घटना का शिकार। और बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिन्होंने एक मुस्लिम महिला का नकाब खींचने के बाद की गई बदसलूकी को लेकर बढ़ रहा है दिन पर दिन विरोध। भाजपा वरिष्ठ नेता शशिकला पुंडीर ने रखी मीडिया के सामने अपनी बात। और देवन उलमाए दीन ने भी नकाब खींचने के बाद और बदसलूकी के बाद बिहार मुख्यमंत्री के बारे में मीडिया से रखी अपनी बात। और आइए देखते हैं नौशाद अहमद की खास रिपोर्ट। आज शाम करीब 5:30 बजे देवबंद पुलिस एसएसपी महोदय के निर्देशन में लूट चेकिंग अभियान चला रही थी। उसी क्रम में एक होंडा सिटी को रोकने का प्रयास किया गया, किंतु रुकने के बजाय उसमें बैठे व्यक्तियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसका नाम दानिश पुत्र मोहम्मद है। जानकारी करने पर पता चला कि यह एक हिस्ट्री शीटर है और 25,000 का इनामी भी था और पुलिस का ये वांछित अपराधी भी है। इसके पास से 315 बोर का एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस भी बरामद हुआ। इसके अन्य 2 साथी मौके से भाग गए थे, किंतु पुलिस ने गहन छानबीन कर कॉम्बिंग कर उनको गिरफ्तार किया और उनके पास से भी एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस एक व्यक्ति के पास से और दूसरा व्यक्ति जो इसरार नाम है उसके पास से भी एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुए। दानिश पर 2 दर्जन से अधिक गोकशी के मुकदमे हैं और जैसा कि बताया गया एक हिस्ट्री शीटर और वांछित अपराधी था। इसके अतिरिक्त इन लोगों के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। छूटा नहीं ना कुछ? नीतीश जी मुख्यमंत्री जी के बारे में दिखा किस तरह से वो बच्चियां अपना नियुक्ति पत्र लेने आई थी। हिंदू बच्चियां भी थी, मुस्लिम बच्चियां भी थी। एक मुस्लिम बच्ची के हिजाब को इस तरह से छीन रहे थे, उठा रहे थे जैसे लंगूर उठाता है, छीनता है लंगूर। मैं तो आपको इंसान मान रही थी, आपकी हरकतें लंगूर और बंदर जैसी थी, छीनने की किसी की चीज। ये देश महिलाओं के सम्मान वाला देश है। ये देश सती सावित्री और सीता माता जैसी महिलाओं का देश है। आप महिलाओं की बेइज्जती कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई भी धर्म की बेटी हो, बहन हो, सब बराबर है, सबका सम्मान होता है। आप एक धर्म विशेष को, जिसको आप पहले पर छुआ करते थे, उस धर्म के लोगों की बेटियों का आप अपमान कर रहे हैं। हाँ, और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप तो महिलाओं के सम्मान की बात हमेशा करते हैं। आपको ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं कहती हूँ देश टूट जाएगा। ऐसी हरकतें होंगी, कोई भी धर्म के लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, अपनी बहन बेटी के अपमान के लिए अपनी जान दे सकता है। तो इस तरह देश टूट जाएगा, देश में कत्लेआम हो जाएगा अगर इस तरह की हरकतें करेंगे। मेरा प्रधानमंत्री जी आपसे आग्रह है, आप महिलाओं के सम्मान में बोलते हैं, आपको ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। नीतीश जी, मैं आपको बता दूं, मैं आपसे उस दिन से, जिस दिन आपने विधानसभा में कहते हुए शर्म आती है, संभोग के विषय में आपने गंदी बात कही थी और बच्चियां आपकी भी सुन रही होंगी, जो बात आपने विधानसभा में कही थी, आपके घर की बहू बेटियों ने क्या नहीं देखा होगा, क्या आपको नहीं सुना होगा? आपकी आंखें उनकी सामने लज्जाई नहीं होंगी? आप ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, कैसे आप मुख्यमंत्री हैं? मैं आपको बता रही हूँ, सत्ताएं आया जाया करती हैं। सत्ताएं कोई बड़ी बात नहीं। आज हमारी एक अलूस की है, परसों तीसरी की है। सत्ताएं आती जाती रहती है और आप ये विचार करिए, सत्ता जाने के बाद अगर आपकी बहू और बेटी के साथ ऐसा बिहेव होगा, आपको कैसा लगेगा? शर्म आनी चाहिए। मेरा तो शर्म के मारे सर नीचा हो रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप लंगूर और बंदर की श्रेणी के व्यक्ति हैं, जो छीना झपटी कर लेते हैं, लेकिन वो भी पूजनीय है, लेकिन आप तो बिल्कुल गंदे आदमी है। रहमान
देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक मुस्लिम महिला को नियुक्ति पत्र देने से पहले उसके हिजाब को खींच रहे हैं। तो बड़े ही शर्म की बात है और इस पर जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। एक जिम्मेदार शख्स इस तरह की हरकत कर रहा है। इस मुल्क का संविधान भी हमें इस चीज की इजाजत देता है कि हर इंसान को अपने धर्म पर चलने की पूरी आजादी है। तो वो कौन से कानून के मुताबिक जो है उस महिला का नकाब खींच रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं। जब एक जिम्मेदार शख्स इस तरह की हरकत कर रहा है तो उसके सूबे का क्या हाल होगा और उसके जो पार्टी के लोग हैं वो किस तरह की जहनियत और किस तरह की मानसिकता रख सकते हैं। दूसरी बात, केंद्र में भाजपा की सरकार है और नीतीश कुमार जी भाजपा की सरकार के साथ में, गठबंधन के साथ में सरकार बनाए हुए हैं। भाजपा सरकार का यह नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी सुरक्षा का नारा भाजपा सरकार दे रही है। इसी तरीके से हमारे यूपी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तरह तरह की स्कीमें चला रहे हैं, शक्ति नारी अभियान चला रहे हैं और एक तरफ महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। तो इस पर माननीय नीतीश कुमार जी को जो है माफी मांगनी चाहिए। तमाम देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए कि उनकी ये हरकत बहुत ही नाजेबा हरकत है, बहुत ही घटिया हरकत है। माफी के साथ साथ में उनको अपने इस बात की वजाहत भी कर देनी चाहिए कि किस वजह से उन्होंने इस नाजेबा हरकत को अंजाम दिया, इस घटिया सोच को अंजाम दिया। तो उनको इस अपनी चीज पर जो है इसकी भी वजाहत कर देनी चाहिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और खासकर अपने प्रधानमंत्री जी से ये अपील कर देना चाहते हैं कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और जो है जो इस तरीके का मामला पेश आया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को तमाम देश की महिलाओं से माफी मांगने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी ने एक महिलाओं को लेकर मुख्यमंत्री बयान दिया है नकाब को लेकर, उसमें क्या कहना है? जी, नीतीश जी ने न सिर्फ बयान दिया है बल्कि उस महिला का निकाब खुद अपने हाथों से खींचा है और मैं समझता हूं कि ये बहुत काबिले मजम्मत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। नीतीश जी जिस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, एनडीए के साथ, उस पार्टी के सबसे बड़े नेता मोदी जी से उनको सीख लेनी चाहिए कि मोदी जी ने कई बिल ला करके महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। तो नीतीश जी को न सिर्फ इस पर माफी मांगनी चाहिए बल्कि ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे, चूंकि वो कई बार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। मुझे लगता है ज़हनी तनाव ठीक नहीं है या उम्र ज़्यादा हो चुकी है। इस पर उनको यकीनन माफ़ी मांगनी चाहिए।